स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंपार्टमेंट 2023 के रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ मीडिया है जिन्होंने ये न्यूज़ जारी कर दी थी कि 27 या 28 जुलाई को रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। और ऑब्वियसली बच्चे काफ़ी परेशान हैं। आज भी रिजल्ट अवेटेड था। देखो, ऐसा होता है, आपका जब बोर्ड एग्जाम था तो भी ऐसे मीडिया बातें कर रहे थे और अचानक एक दिन मीडिया की बात सही भी हो गई, तो रिजल्ट आ भी सकता है। अब देखते हैं कैसे आएगा और कब आएगा। कॉपी चेकिंग आपकी डन है, कंप्लीट है, ठीक है। रिजल्ट प्रोसेसिंग अब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आपकी रीजनल ऑफिसेस सारी चीज़ें जाएंगी, देन एक बार वेरिफिकेशन भी होगा। सीबीएसई हड़बड़ा के 1-2 दिन में रिजल्ट आपको इसलिए नहीं देगी क्योंकि माना कि कम बच्चे हैं कंपेयर टू बोर्ड एग्जाम, लेकिन बच्चे तो हैं, और ये खासकर वो बच्चे हैं जिनको अब दोबारा मौका इस साल मिल नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होगा कि हड़बड़ाहट में आपकी कॉपी बहुत गलत तरीके से चेक हो जाए या रिजल्ट प्रोसेसिंग में ही मिस्टेक हो जाए और मार्क्स जितने चढ़ने चाहिए थे वो ना चढ़ पाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने में सीबीएसई 4 दिन लेगी। रीजनल ऑफिस में जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, मॉडरेशन पे चर्चा होने वाली है कि मॉडरेशन लगा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर मॉडरेशन नहीं लगा तो बहुत से बच्चों का रिजल्ट गड़बड़ भी हो सकता है। मॉडरेशन अगर सारे सब्जेक्ट्स में लगा दें, मैं आपके मैसेजेस देखती हूँ, इससे मुझे लगता है कि क्लास 10th के बच्चों को भी मॉडरेशन की नीड है, 12th के बच्चों को भी नीड है। एंड आई एम सीइंग इन एवरी सब्जेक्ट, कुछ 10th के बच्चे साइंस का बताते हैं, कोई मैथ्स का बताता है, 12th वालों का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, इन एवरी सब्जेक्ट आई एम सीइंग कि स्टूडेंट्स हैव फेस डिफिकल्टी। और अगर बच्चों ने डिफिकल्टी फेस की है तो मार्क्स तो मिलने चाहिए। कॉपी चेकर्स का तो अभी यही कहना है कि कॉपी चेकिंग बहुत ही परफेक्टली डन है। 10th में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को क्लियर कर ही दिया है। 12th में बस वही बच्चे बचे हैं जिनकी कॉपी जो है वो एम्प्टी थी या फिर पूरा ही जो भी लिखा है वो गलत लिखा है। तो इन दैट केस फिर तो आपके एग्जामिनर की भी गलती नहीं, क्योंकि जब एग्जामिनर की चेकिंग हो जाएगी तो वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, तो फिर ऐसा रिस्क तो वो भी नहीं ले सकते। एल्स अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो आप डेफिनेटली पास होंगे, ये गारंटीड है, ठीक है। आपके पास होने के पूरे चांसेस है। कॉपी चेकिंग जो है सीबीएसई ने खुद ही कहा है कि बहुत ही लीनियंट करनी है, मच मोर इजियर देन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हुआ था। 5 दिन का प्रोसेसिंग टाइम लगभग लगता है। कॉपी चेकिंग चलो मान लो कल कंप्लीट हो गई थी, आपको 5 दिन लगेंगे, आज 28 है, तो समझ लो कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा रिजल्ट। फर्स्ट वीक में 4-5 तक आपके रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि 5 से लेट होगा। तो आप मान के चलो फर्स्ट वीक में आएगा। आज तो आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। कल की देखो एक बार चेक तो हम जरूर करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये मीडिया रिपोर्ट सही हो जाती है, क्योंकि सीबीएसई ने साधी हुई है चुप्पी। सीबीएसई कभी भी रिजल्ट निकालने से पहले बताती नहीं है, चाहे वो मेन बोर्ड का हो या फिर ऐसे सप्लीमेंट्री एग्जाम का हो। वो अचानक से रिजल्ट दे देती है, दोपहर को, सुबह को। और जब भी रिजल्ट आएगा 10th 12th का एक ही दिन में आ जाएगा, डेफिनेटली एक ही दिन में आएगा, क्योंकि सारी चीजें दोनों की एक साथ डन है, ठीक है। अब बच्चों का एक मेजर सवाल है, मेजर डर है कि क्या फेल हो जाएंगे, या फेल हो जाएंगे तो होगा क्या। एक तो आप 95% बच्चे पास जरूर होंगे, क्योंकि सीबीएसई में हर साल इतना तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब आपके जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है संयम भारद्वाज, वो खुद ही कह रहे हैं मीडिया से कि वी आर ट्राइंग हार्ड कि मैक्सिमम बच्चे इस बार बोर्ड क्लियर कर ले, तो डेफिनेटली 95 से अप जाना चाहिए। बट इट इज जस्ट अ प्रेडिक्शन, जैसा कि बोर्ड में प्रेडिक्टेड था कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा, बट पिछले बार से परसेंटेज 12th का ड्रॉप हो गया था। सो जब तक रिजल्ट आएगा नहीं, ये श्योरिटी के साथ कहीं नहीं जा सकती है। हम यही बता सकते हैं कि इट इज़ प्रोबेबल कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हों, और जो बच्चे फेल होंगे उनके लिए भी दुनिया पूरी खुली हुई है, ठीक है, पूरी दुनिया खुली हुई है। आप NIOS के थ्रू, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओपन यूनिवर्सिटी है, जितने सब्जेक्ट का देना हो अपनी मर्जी से दे लो। इस साल भी है, अगले साल भी दे सकते हो। अगले साल एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, अगर आप सीबीएसई को नहीं छोड़ना चाहते हो तो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। तो NIOS में तो अभी भी इस साल भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा है कि बहुत से बच्चे NIOS ऑप्ट करते हैं। या तीसरा एक तरीका हो सकता है स्टेट बोर्ड, ठीक है। अपने स्टेट बोर्ड में एडमिशन ले लो, अच्छे से तैयारी कर लो, और इस साल जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप अपीयर हो जाना। सो ये पॉसिबिलिटी है कि आप ये भी कर सकते हो, आप अपने स्टेट बोर्ड में अपीयर हो जाओ, ठीक है। तो फेल होने का डर बिल्कुल नहीं रखना। आपको मैंने ये दिखाया था, देखो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, ये ऑथेंटिक मीडिया है, ये नहीं कह सकते कि ये फेक मीडिया है। जी न्यूज के माध्यम से ये खबर आई है कि रिजल्ट जो है वो आएगा, जल्द से जल्द आएगा, ठीक है, आने के पूरे चांसेस हैं। हालांकि ये जो बता रहे थे ये तो टाइपो एरर था, ये मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था, 27 से 28 जुलाई बोल रहे थे। तो अब देख सकते हैं आपकी ऑथेंटिक मीडिया है जी न्यूज, यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि रिजल्ट आपका 27 से 28 को आएगा। तो दिस वाज अ टाइपो एरर, ये तो डेफिनेटली नोन था कि जून हो ही नहीं सकता, 27 से 28 जुलाई है। लेकिन 28 जुलाई को भी रिजल्ट आने के चांसेस तो है ही नहीं,
अब देखो कल की बात है, कल देखते हैं कि कल क्या होता है। मे बी कभी सरप्राइजेस मिल सकते हैं सीबीएसई से। अगर रिजल्ट आ गया तो आप सीबीएसई को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का, वो देख लोगे। देन कंपार्टमेंट में विंडो आएगा, उसको लॉगिन करोगे, वहाँ पर आपको रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड डालना होगा। सबमिट बटन क्लिक करोगे एंड देन यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट। ठीक है। तो स्टैट्स जैसा मैंने आपको बताया था कि 5% से ज्यादा इस बार बोर्ड में ड्रॉप हुआ था। तो सीबीएसई अब इस बात का ध्यान रखती है या नहीं रखती है, ये तो सीबीएसई पे डिपेंड करता है। हालांकि देखो कुछ भी हो सकता है कि इस बार 95 से अप ही रिजल्ट आपका चला जाए। तो कहने को कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप डरिए मत, घबराइए मत, वेट फॉर द रिजल्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। चांसेस यही है कि रिजल्ट आपका अच्छा ही होगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि रिजल्ट उन्हीं बच्चों का अच्छा नहीं होगा या फिर आप पास तभी नहीं कर सकते जब आप देख लोगे कि आपने लिखा नहीं है। ठीक है। एंड इफ यू हैव नॉट रिटन, तो फिर आपको रिग्रेट भी करने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। आपने नहीं पढ़ा, नंबर नहीं आए, जब पढ़ोगे तो नंबर आएंगे भी, यू विल गेट अनदर चांस। ठीक है। चांस मिलेगा, उसको यूटिलाइज करोगे। ठीक है। लाइफ में फेलियर सक्सेस लगा रहता है, सक्सेस और फेलियर जो है वो भाई भाई हैं। ठीक है। आप पढ़ रहे हो तभी आप फेल या पास हो रहे हो ना, जो पढ़ेगा ही नहीं ना वो पास होगा, ना ही वो फेल होगा। कहते हैं कि मतलब आपने अगर आप देखना चाहो तो कई बड़े बड़े जो इस दुनिया के सेलिब्रिटीज हैं, या आप कह सकते हो कि जो बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके आप पीछे बैकग्राउंड में जा करके देखो तो कई हैं जो 10th फेल हैं, 12th फेल हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, और दे हैव बिकम अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल। तो ऐसा नहीं है कि 10th और 12th में अगर आपकी एक बार आ गई बैक या लग गया आपको सप्लीमेंट्री तो इस ये कुछ है ही नहीं, इट्स नथिंग। ठीक है। आपको अगर दिक्कत होती है, आपको दुख हो रहा है, तो आप अपने सीनियर से पूछो जिनका सप्लीमेंट्री आया होगा। आज अगर वो क्लियर कर लिए होंगे तो आस्क हिम कि क्या अब उनको इतना फर्क पड़ रहा है जितना अभी आपको पड़ रहा है। इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए रिजल्ट से। एवरीथिंग विल बी फॉर गुड। जो हुआ अच्छा हुआ है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यू विल गेट अनदर चांस। आप अपने अंदर ढूंढिए आप में क्या टैलेंट है। आज की दुनिया में देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप अपने आप को यूज कर सकते हो, अपने टैलेंट को शोकेस कर सकते हो, एंड आप दुनिया बदल सकते हो। ठीक है। तो अपने टैलेंट को पहचानिए। रिजल्ट इज अ थिंग। ठीक है। पास होना जरूरी है। अभी इस बार नहीं हो पाए, अगर अगर है 95% बच्चे तो डेफिनेटली पास होंगे, मैं 5% की बात कर रही हूँ, उनको भी दुख करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर नहीं पढ़ा है, नहीं मेहनत की है, तो ठीक है, एक्सेप्ट दैट कि मैंने नहीं पढ़ा। फिर मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो भाई नंबर भी लाएंगे। ठीक है। पास कर जाएंगे। अगर आपको मान लो कि साइंस में मन नहीं लगता, मैथ्स में मन नहीं लगता, स्टडी द सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपको मीडिया में इंटरेस्ट है, आप मीडिया में जाइए। लॉ करना चाहते हैं, लॉ कीजिए। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, वहां जाइए। ज्वेलरी डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, जो भी, वट एवर फैसिनेट्स यू। आपको पेंटिंग करना, पेंटर बन सकते हैं। सिंगर बनना, सिंगर बनिए। डांसर बनना है, डांसर बनिए। एवरीवेयर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, वो बन सकते हैं। तो एवरीवेयर आप कुछ भी कर सकते हैं। आजकल गेमिंग करते हैं लोग, और गेमिंग से इतने बड़े बड़े फेमस हो जाते हैं लोग। तो आप में टैलेंट तो डेफिनेटली होगा, तो उसको ढूंढिए। रिजल्ट पे इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रिजल्ट आएगा और अच्छा ही आएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप एंड प्रे कि मॉडरेशन आपके साथ लग जाए, सारे सब्जेक्ट्स में लग जाए और सारे बच्चे अच्छा रिजल्ट करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। चैनल के साथ बने रहिए, अपडेट्स आपको टाइम के साथ मिल जाएंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट आने के आज के तो चांसेस तो नहीं है, कल भी आई थिंक रिजल्ट नहीं आएगा, बट स्टिल वी विल बी वेटिंग, क्योंकि कहा ऐसे मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे सीबीएसई बोर्ड से तो पता चला नहीं है कि कल नहीं आएगा। एक अंदाजा लगा रही हूँ कि 4-5 दिन लगने चाहिए प्रोसेसिंग में, तो इस वजह से कल आने के चांसेस बहुत ही कम है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।